हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। तो इन दी इफरेंट रिजर्वोयर सिस्टम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को हमने आज इफरेंट रिजर्वोयर सिस्टम में देखना है। मैंने आपको बताया था इफरेंट रिजर्वोयर सिस्टम कैसे दिखता है और वो कैसे वर्क करता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था जिसमें इफरेंट रिजर्वोयर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जिसका जो रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर बैग एक लिम्ब में और एक लिम्ब में फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स होती है। दिस इज इफरेंट। पर जो बाइन सिस्टम है उसमें ये कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं। बाइन सिस्टम इफरेंट एंड अफरेंट लिम्ब आर कोएक्सियली प्लेस्ड। तो हम बाइन सिस्टम में ही इसको पढ़ते हैं क्योंकि बाइन सिस्टम सबसे कॉमन यूज है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए। दिस इज बाइन सिस्टम। कोएक्सियली का मतलब होता है जब एक बड़ी ट्यूब के अंदर से दूसरी ट्यूब जारी होती है साथ साथ। कोएक्सियल का मतलब होता है साथ साथ में। बड़ी ट्यूब है, उसके अंदर से छोटी फ्रेश गैस सप्लाई हो रही है, तो दिस इज कोएक्सियली। और इसमें जो है अफरेंट जो फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स है और फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स डायरेक्टली रिजर्वोयर बैग से अटैच नहीं है, तो इसको हमने इफरेंट में ही रखा। अफरेंट में क्या होता था, जहाँ से फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स है उसी के नीचे एक हमको रिजर्वोयर बैग मिलता था जो कि फ्रेश गैस को सप्लाई रिजर्व करता था। तो आज हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इफरेंट रिजर्वोयर सिस्टम में। The breathing system should be filled with fresh gas before connecting to the patient. जब हम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को करेंगे, जब हमें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मतलब कि पेशेंट खुद से सांस लेने की कंडीशन में है, उसकी कोई भी सर्जरी नहीं हो रही है, उसको कंट्रोल्ड अमाउंट में हमें गैसेस नहीं प्रोवाइड करने हैं। दैट जब हम पेशेंट को ये सिस्टम कनेक्ट करेंगे उससे पहले ये शुड फील्ड होता है फ्रेश गैस से। द फर्स्ट स्टेप जो ये सिस्टम है फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स, दिस इज, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्रेश गैस से भरा हुआ होगा। आप जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा फ्रेश गैस फ्रॉम द मशीन, जो मशीन हमारी लगी है जो कि फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स लगा रहेगा हमारा वेंटिलेशन से, वेंटिलेटर से या एनेस्थीसिया मशीन से। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द फ्रेश गैस फ्रॉम द मशीन, द रिजर्वोयर बैग एंड द कोरेगेटेड ट्यूब फ्लो टू द पेशेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तो जो ये फ्रेश गैस है वो इधर से पेशेंट की ओर को आएगी। ये कोरेगेटेड ट्यूब है और ये कोरेगेटेड ट्यूब है हमारा, इसे हम कोरेगेटेड ट्यूब कहते हैं। ये फ्रेश गैस सप्लाई सोर्स है, ये पेशेंट है, ये रिजर्वोयर है। अब जब हम इंस्पिरेशन करेगा पेशेंट, उसने ले ली, अब जब एक्सपीरेशन करेगा, बाहर को छोड़ेगा गैस को, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रेश गैस फ्लो इनटू द सिस्टम। जब पेशेंट बाहर को CO2 को छोड़ रहा है तब भी कंटिन्यूअस फ्लो है फ्रेश गैस सप्लाई का इन दी सिस्टम। एक्सपायर गैस गेट कंटिन्यूअसली मिक्स्ड विद द फ्रेश गैस। तो जब फ्रेश गैस भी यहाँ से इधर को आ रही है और पेशेंट एक्सपीरेशन भी कर रहा है, तो जो फ्रेश गैस है वो एक्सपायर्ड गैस के साथ मिक्स हो जाएगी।
और ये फ्लो बैक इनटू द कोरेगेटेड ट्यूब एंड रिजर्वायर बैक। और जो ये मिक्स्ड गैस है वो फ्लो बैक होगा इनटू द कोरेगेटेड ट्यूब और रिजर्वायर बैक। इन दोनों में ये मिक्स्ड जो गैस है जिसमें आधी CO2 है आधी फ्रेश गैस है। ब्लू इज रिप्रेजेंट फ्रेश गैस एंड द ग्रे इज रिप्रेजेंट द expired gas. So the flow back into the corrugated tube and reservoir back. तो जब पेशेंट एक्सपीरेशन करेगा बाहर को छोड़ेगा तब वो दोनों के दोनों कोरेगेटेड ट्यूब और रिजर्वायर बैग में फिल हो जाएंगे। वंस द सिस्टम इज फुल, जैसे ही सिस्टम जो होगा फुल हो जाएगा उसमें अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि वंस द सिस्टम इज फुल, ये सिस्टम अभी देखिए कहीं पर भी आपको डेड स्पेस नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर भी ऑक्सीजन या गैसेस कहीं भी खाली नहीं है, पूरा सिस्टम फुल हो गया है। सो वंस द सिस्टम इज फुल, एक्सेसिव गैस वांटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर बाय द वॉल। जो एक्सेसिव गैस है, जो मिक्स्ड गैस है, वो वांटेड थ्रू द वॉल, ये वॉल है जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर में ये चले जाएगी। ड्यूरिंग द एक्सपीरेटरी पॉज, जब एक एक्सपीरेटरी पॉज आएगा, द फ्रेश गैस कंटिन्यूअस टू द फ्लो एंड फिल टू द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कोरेगेटेड ट्यूब वाइल द मिक्स्ड गैस इज वांटेड थ्रू द वॉल। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एक्सपीरेटरी पॉज आएगा, ड्यूरिंग द एक्सपीरेटरी पॉज, तो क्या होगा, जो फ्रेश गैस है, जो यहाँ से फ्रेश गैस आ रही है, वो फ्लो इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द, तो ये जो फ्रेश गैस है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में फिल हो जाएगी। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ऊपर और नीचे का, तो यहाँ ये फ्रेश गैस फिल हो गई है। कोरेगेटेड ट्यूब में वाइल द मिक्स्ड गैस वांटेड थ्रू द वॉल, जो मिक्स्ड गैस है वो वांटेड थ्रू द वॉल हो गई है। प्रॉक्सिमल पार्ट नीचे और ऊपर का होता है। जब पेशेंट ड्यूरिंग द एक्सपीरेटरी पॉज, जब पेशेंट का एक्सपीरेटरी पॉज आ रहा है, तो जो एक्सेसिव गैस है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में फिल हो जा रही है और कुछ गैस वॉल के रास्ते बाहर चली जा रही है, मिक्स्ड गैस जिसे हम कह रहे हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंस्पिरेशन, जब पेशेंट दूसरा इंस्पिरेशन करेगा, पेशेंट ब्रीथ करेगा फ्रेश गैस को, पेशेंट ब्रीथ करता है फ्रेश गैस को और मिक्स्ड गैस को, यानी कि जो फ्रेश गैस यहाँ से कंटिन्यूअसली आ रही है और जो गैस इसमें रिजर्वायर बैग और कोरेगेटेड ट्यूब में फिल है, उन दोनों मिक्स्ड गैस को इंस्पायर करता है। तो ये स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का कुछ सिस्टम है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में। क्योंकि इसमें पेशेंट के पास मिक्स्ड गैस जा रही है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट हमारा मिक्स्ड गैस को इंस्पायर करे। हम चाहते हैं कि वो फ्रेश गैस को इंस्पायर करे। तो दिस सिस्टम इज नॉट एफिशिएंटली वर्क। ये सिस्टम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में तो काम नहीं कर रहा है। इन दी अफरेंट रिजर्वायर सिस्टम, आप कुछ फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर मिक्सचर को, जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे इंस्पायर मिक्सचर को। फ्रेश गैस फ्लो, इसमें फर्स्ट फैक्टर है रेस्पिरेटरी रेट, किस रेट से पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा है। एक्सपीरेटरी पॉज, कब पेशेंट एक्सपीरेटरी पॉज ले रहा है। टाइडल वॉल्यूम, पेशेंट के लंग का टाइडल वॉल्यूम। एंड CO2 प्रोडक्शन, CO2 उसके लंग में किस अमाउंट में, उसकी बॉडी में किस अमाउंट में CO2 प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ द इंस्पायर्ड मिक्सचर। ठीक है, यही इन्फ्लुएंस करेगा इंस्पायर मिक्सचर को। तो हमने आज स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को पढ़ लिया।
आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो ये बना सकते हैं, इसमें मैंने पूरा लिख दिया है। और जो हमारी दीपांकर गुप्ता बुक है एनेस्थीसिया प्रैक्टिस की, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। उसमें भी ये देखिए आप, सबसे पहले फ्रेश गैस आ रही है, थ्रू दी कोरेगेटेड ट्यूब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, पेशेंट एक्सपायर कर रहा है और जो फ्रेश गैस है वो ये ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में कलेक्ट हो जा रही है। एंड देन जब ये सिस्टम फुल हो जाता है तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसकी जो एक्सेसिव मिक्स्ड गैस है वो बाहर चले जाती है और कुछ गैस जो है कोरेगेटेड ट्यूब और रिजर्वोयर बैग में फिल हो जाती है। जब एक्सपीरेटरी पॉज आता है, जब पेशेंट दूसरा नेक्स्ट इंस्पिरेशन करता है तो वॉल बंद हो जाता है और जो फ्रेश गैस है थ्रू दी ट्यूब एंड मिक्स्ड गैस जो है पेशेंट को प्रोवाइड होती है। जो कोरेगेटेड ट्यूब में मिक्स्ड गैस थी और जो फ्रेश गैस थी वो दोनों यहाँ पर मिक्स होंगी और पेशेंट गेट वेंटिलेट। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग था दीपांकर गुप्ता से, और ये हमारा कंट्रोल्ड वेंटिलेशन अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसको और इसको भी देखेंगे। थैंक यू।